तो आज हमारा तीसरा वीडियो है वर्ग और वर्गमूल पे। तो पहले वीडियो सीखे थे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी संख्या या अंक को उसी संख्या या अंक से गुना कर दें तो हमें उस संख्या या अंक का वर्ग मिल जाता है। दूसरे वीडियो में पढ़े थे कि अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। और वो किस लिए सीखे थे, तो अभाज्य संख्या किसे कहते इसलिए सीखे थे कि हमको अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालना, उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो पीछे पढ़ा होना चाहिए लेकिन उसका जरूरत पड़ता है, तो हम पढ़ा दिए कि चलो पढ़ा देते हैं। और देखो, अभाज्य गुणनखंड पढ़ने के बाद एक और चीज की जरूरत पड़ती है, वो होता है कि विभाजन का रूल, विभाजन का नियम, मतलब कौन अभाज्य संख्या किस संख्या को कब काटेगा इसका रूल, ठीक है। कौन अभाज्य संख्या किस संख्या को कब काटेगा इसका रूल, ठीक है। तो पहला क्या, विभाजन का रूल, वो पढ़ लेते, उसके बाद आगे चलेंगे। विभाजन का नियम, ठीक है। विभाजन, विभाजन मतलब काटने का नियम, विभाजन का नियम, ठीक है। तो देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब और भी होते हैं। और ये सब क्या, अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या किस किस संख्या को काटेगा उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। 2 पे बात करते हैं। 2 से विभाजन का नियम, ठीक है। 2 से विभाजन का नियम। तो 2 से विभाजन का नियम क्या है, उसी के बारे में पढ़ते थे। देखो, 2 से विभाजन मतलब कोई संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसको कैसे पहचानें कि ये संख्या 2 से कटेगा, या कैसे नहीं पहचानें कि ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो देखो क्या बोलते हैं, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे 2 से विभाजित किया जाता, मतलब 2 से काटा जाता है। 2 से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। किसको, जिस संख्या के पीछे विभाजित किया जाता है। जिस संख्या के पीछे 0 रहे या 2 रहे या 4 रहे या 6 रहे या 8 रहे, उसे 2 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या है जिसके पीछे ये सब है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। कोई भी संख्या जिसके पीछे क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 रहे, उसे 2 से विभाजित किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते थे। देखो, जैसे 24 2 से कटेगा, हाँ, तो 12 दूना 24। मान के चलो हमको ये नहीं पता कि 24 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उसका नियम क्या है कि उस संख्या के पीछे, संख्या अंक से बना है, संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहे, वो 2 से कट जाता है। तो देखो, संख्या के पीछे कौन कौन है, इस संख्या के पीछे कौन है, 4 है, तो 4 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, 12 दूना 24। जैसे इससे बड़ा भी ले सकते हैं, जैसे 24 48, ये 2 से कटेगा तो कट जाएगा। काहेला कटेगा, काहे कि इस संख्या के पीछे 8 है, क्या है, 8 है। जिस संख्या के पीछे ये पांचों रहेगा, पांचों में से कोई एक रहे, पांचों में से कोई एक रहे तो 2 से कट जाएगा। जैसे 48, जैसे 5 2 8 4 0, लास्ट में 0 है, ये भी कट जाएगा, ठीक है, इत्यादि। ये सब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे 2 से विभाजित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में 24, 2448, 48, 52,840, ये सब किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। काहे कटेगा, काहे कि इस संख्या सबके पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। तो जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से कौन कौन संख्या कट सकता है इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे में देखते हैं। पहला नियम था विभाजन विभाजिता का, ठीक है। दूसरा है 3 से विभाजन का नियम। किससे, 3 से विभाजन का नियम। कितने से, 3 से विभाजन का नियम।
तो 3 से विभाजन का नियम क्या है? तो देखो, जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता हो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, देखो लिखे क्या है, इसको समझाते भी है। जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता हो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। मतलब कोई संख्या है, ठीक है, तो संख्या किससे बना होगा? अंक से। तो संख्या के अंक को अलग अलग करेंगे और वो अंक को जोड़ देंगे। अंक को जोड़ने के बाद अगर वो 3 के पहाड़ा में आ गया तो 3 से कटेगा। ठीक है, जैसे देख लो, जैसे ये, ठीक है, तो ये पहले चेक करेंगे कभी शुरू से, अभाज्य संख्या से शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू कहाँ से होता है? 2 से। तो क्या ये 2 से कटेगा? तो 2 से तो नहीं कटेगा। काहे लाने कटेगा? काहे कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वह 2 से कटता है। तो इसके पीछे 0 न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में क्या पता चलता है हमको कि इस संख्या के पीछे कथी है? 1 है। तो 1 है तो आरों से चेक करेंगे। तो आरों से कितना से चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने का नियम कथी है कि जिस संख्या के अंकों का योग, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, जिस संख्या के क्या, कहाँ पर थे? जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में हो 3 से विभाजित होगा। तो देखो, विभाजित होना मतलब कटेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या गो अंक है? 4 गो अंक। ठीक है, अंक किसको कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। ये अंक कौन है? 4 है, 8 है, 2 है और 1 है। ठीक है, तो 4 में 8 जोड़ दो, 8 में 2 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दो, कितने हो गया? 12, 2, 14, 1, 15। तो क्या 15 3 के पहाड़ा में आता है? तो जी आता है। तो इस 3 से कटेगा। ठीक है, 4821 जो है 3 से कटेगा। काहेला कटेगा? तो इस संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए वो 3 से कटेगा। ठीक है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 के पहाड़ा में आ जाए तो 3 से कटेगा। ठीक है, तो आगे जैसे चेक कर लेते इसको, जैसे 3 से काट कर चेक करते कि पूरा 3 से कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, इस सब में 2 से अगर भाग दोगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, कितने आएगा? 1, कितने फिर कितने उतरेगा? 8, 3 छक 18, कट जाएगा। फिर कितना आएगा? 2, नहीं लगेगा तो 0 से 2, फिर कितने उतारेंगे? 1, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो पूरा कट गया। ठीक है, तो ये पूरा किससे कट गया? 3 से कट गया, इसलिए ये 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे 72,423 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो पहले किससे चेक करेंगे? पहले अभाज्य संख्या में, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्या का उपयोग किया जाता है। अभाज्य संख्या में शुरू से पहले चेक करते थे। 2 से कटेगा नहीं, कहे कि क्या पीछे 3 है। इस संख्या के पीछे जो अंक है, लास्ट वाला जो अंक वो कथी है? 3 है। लेकिन 2 से कौन कटता है? जेकरा पीछे ये 5 रहेगा, ये 5 में से नहीं है तो केकरा से चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने का कथी है कि अंकों का योग, हमें देखो 7 है एगो अंक, एगो 2 है, फिर 4 है, फिर 2 अंक है, फिर 3 अंक है। ठीक है, मतलब 7 भी अंक है, 2 भी अंक है, 4 भी अंक है, 3 भी अंक है। इस सब को जोड़ देंगे। ठीक है, इस सब को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे 7 में कितने जोड़ेंगे? 7 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 4, 4 में 2, 2 में 3। ठीक है, 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 3 18। ठीक है, कितना आ गया? 18। तो 3 के पहाड़ा में 18 आता है, तो ये संख्या जो है 72,423 जो है वो 3 से कटेगा। ठीक है, वो 3 से कटेगा। यहाँ पे गलत फहमी मत मान लेना कि लास्ट में 3 है इसलिए 3 से कट रहा है।
ये अंकों का योग निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे, अगर ये 3 के पहाड़ा में आता होगा तो ये 3 से कटेगा, अगर 3 के पहाड़ा में नहीं आता है तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 5 7 9 2 11 1 12। ठीक है, तो ई संख्या लिए, इस संख्या के अंकों का योग निकालो। तो देखो 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12। ठीक है, 12 आ गया, तो ई 12 है तो ऐसे लिखो। ठीक है, 5 6 11 1 12। ठीक है, 12 आ गया, तो अंकों का योग कितने 12 आते, 3 के पहाड़ा में 12 आता था जी, आता है, तो 3 से कटेगा, ऐसा ही चलता जाएगा इत्यादि। तो जो संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता है वो 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा। अगर नहीं मतलब नहीं कटता है तो आपके भाग में दिक्कत है, अब भाग में दिक्कत नहीं है तो आपके एजुकेशन में दिक्कत है। ठीक है, तो 3 के जिस संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता है वो डेफिनेटली 3 से कटेगा। ठीक है, आगे चलते। 3 के बाद जो हमारा आभाज्य संख्या था, पहला आभाज्य संख्या कौन था 2 था, 2 के बाद दूसरा आभाज्य संख्या कौन था 3 था, 3 पढ़ लिए। 3 के बाद तीसरा आभाज्य संख्या कौन था, तो आभाज्य संख्या 4 तो नहीं होता, क्या कि जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से, तो 1 से कट रहा है, 4 अपने आप से भी कट रहा है, लेकिन 2 से एक्स्ट्रा कट रहा है, इसलिए वो आभाज्य संख्या नहीं। तो 4 के बाद क्या चेक करेंगे 5 के, तब 5 के क्या से कट रहा है, 1 से कट रहा है और 5 से, और किसी से कट रहा है तो नहीं कट रहा। तो 5 पे चलते हैं। तो तीसरा नियम देखो, 5 से विभाजन का नियम, 5 से विभाजन का नियम। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, जिस संख्या के पीछे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 या 5 रहे उसे 5 से विभाजित किया जाता, दिख रहा है 5 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, 5 से विभाजित क्या दिख रहा है कि ना दिख रहा है ना, तो फिर गड़बड़ होगा। जिस संख्या के पीछे देखो क्या लिखा है, 5 से विभाजन का नियम, क्या लिखा है, जिस संख्या के पीछे 0 या 5 रहे उसे 5 से विभाजित किया जाता है। मार्कर में इंक थोड़ा कम है, जाता है। ठीक है, 5 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, और देखो यहाँ भी 0 लिख दे, यहाँ भी 0 लिख, देखो कटेगा 2 ही से, काटेंगे 2 ही से, लेकिन ये 5 से भी कट जाता है, मतलब 5 से भी कटने वाला होता है, 5 से कट सकता है, लेकिन हम शुरू से आभाज्य संख्या यूज करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए 2 से ही काट देते हैं। लेकिन जिस संख्या के पीछे 0 रहेगा वो 5 से भी कटेगा। ठीक है, काटते नहीं है लेकिन कटेगा। ठीक है, जैसे देखो 2 4 245, एक पीछे 5 है, 5 से कटेगा। जैसे 985, एक पीछे 5 है, 5 से कटेगा। जैसे 980, 2 से कटेगा लेकिन ये 5 से भी कटेगा, लेकिन काटेंगे अभाज्य गुणनखंड में 2 से। ठीक है, तो ये 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, इत्यादि हो जाएगा, मतलब जिस संख्या के पीछे 5, ये भी खाली इतने याद रखो कि जिस संख्या के पीछे 5 रहेगा वो 5 से कटेगा, और जिस संख्या के पीछे 5 नहीं रहेगा वो तो कटवे न करेगा, वो तो दिमाग कला सोचना है। ठीक है, आज एक बार फिर से ब्रीफ में मतलब थोड़ा जल्दी में रिवीजन करवा देते हैं कि 2 से विभाजन मतलब कटने का नियम कथी है कि जिस संख्या के पीछे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो 2 से विभाजित होगा। लेकिन जिस 2 से विभाजित होगा, जैसे एग्जाम्पल ले लिए देख सकते हो आप पीछे। ठीक है, 3 से विभाजन होने का नियम क्या है, तो 3 से विभाजन होने का जो नियम मतलब कटने का जो नियम वो क्या है कि जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या मतलब जो संख्या को हम काट रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, 3 से नहीं होगा तो आगे चेक करेंगे, तो 3 के बाद कभी चेक करेंगे 4, कभी चेक करेंगे 4, काहे कि हम आभाज्य संख्या नहीं पढ़े, 4 आभाज्य संख्या होता ही नहीं, तो 4 के बारे में सोचेंगे भी नहीं।
अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 3 के बाद 5 का यूज करते हैं। बहुत आदमी होगा जो 4 से भी लगा देता होगा, गलत हो जाता है आंसर। कभी कभी आंसर मैच कर जाता है लेकिन मेथड गलत होता है, क्योंकि अभाज्य गुणन बनाते, अभाज्य गुणन सॉल्व करते, अभाज्य गुणन का उपयोग करते समय सिर्फ हम अभाज्य संख्या का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर अभाज्य संख्या बना रहे हैं या सॉल्व करें किसी भी क्वेश्चन में, चाहे आप 8 में हो या 10th में भी अभाज्य संख्या उसमें भी हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आप 3 के बाद 5 पे आएंगे तो 5 कौन संख्या, 5 किस संख्या को काटेगा, तो जिस संख्या के पीछे 5 रहेगा उसको 5 काट देगा। जैसे एग्जाम्पल से दिया है, 7 से भी होता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है। तो देखो ई वाला से काम चल जाएगा, 7 से आएगा ना तो अपने दिख जाता है, ज़्यादा आता नहीं 8 में। 10th में जो आता है एचसीएफ और एलसीएफ निकालने के लिए उसमें ज़्यादातर यूज होता है 7 से, 11 से, 13 से और 17 से, 19 से भी एक बार यूज होता है। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसमें होता है, तो वहाँ पर पढ़ेंगे। अब हमको इतना ही ज़रूरत है, तो इसको अगर नोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट करने के बाद हम आगे जो मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे, और अपना जो एक्सरसाइज है 8वां का 5.1 उसको ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5.1 है कि 6.1 है, 5.1 है। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।